वनवास के दौरान सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र का वरदान दिया, एक ऐसा जादुई पात्र जो अनंत भोजन प्रदान कर सकता था। उन्होंने कहा, तुम इस पात्र से प्रतिदिन जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकती हो, लेकिन एक बार भोजन करने के बाद यह खाली हो जाएगा और अगले दिन तक फिर नहीं भरेगा। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे, वे द्रौपदी के आश्रम में अतिथि बनकर आए और भोजन मांगने लगे, लेकिन उस समय तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र अब उस दिन के लिए खाली हो चुका था। वह ऋषियों को निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। घबराई हुई द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और प्रार्थना की। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पहले भोजन दो, यह मजाक करने का समय नहीं है कृष्ण। द्रौपदी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है ताकि मैं इन ऋषियों को भोजन करा सकूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसीलिए तो मैंने भोजन मांगा है। हैरान द्रौपदी ने अक्षय पात्र को देखा और पाया कि उसमें सिर्फ एक चावल का दाना शेष था। उन्होंने श्रद्धा से वह अंतिम दाना श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना ग्रहण किया, वे संतुष्ट हो गए और उनके संतोष से संपूर्ण सृष्टि भी तृप्त हो गई। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को एक दिव्य तृप्ति का अनुभव हुआ। वे बिना भोजन किए ही पूर्ण संतुष्ट हो गए और द्रौपदी से प्रसन्न होकर वहां से चले गए। यह चमत्कार यह दिखाता है कि जब भक्ति और समर्पण सच्चे होते हैं तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।